लेवल पे जो भी इनको चलिए, करना डॉक्टर चाहिए। मनीष कुरियन, जवाब तो पॉलिटिकल पार्टी से ले लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी कुछ कह रहे थे जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, माइक आपका म्यूट है। डॉक्टर बिस ने भी गंभीर आरोप विपक्ष विपक्ष के ऊपर लगाया कि विपक्ष इस वक्त क्या कर रहा है। शांति प्रसाद भट्ट जी। बहुत बहुत सही सवाल कहा है। डॉक्टर है, इनका नजरिया शायद ऐसा रहा होगा। पर मैं डॉक्टर साहब को बता दूं, इतने साल इनकी नौकरी नहीं होगी जितने साल इतना मैं जेल चला गया हूँ। उतने साल इन्होंने नौकरी अगर जनता की इलाज में करी होगी तो उतना ज्यादा हमने सड़कों पे मार भी खाई है। ये राज्य ऐसी नहीं बन गया। दूसरी बात, बाबा रामदेव की मैं बात बता दूं। ऋषिकेश, मैं यमकेश्वर विधानसभा से आता हूं। नीलकंठ के ऊपर बाबा राम ने जिस तरीके से अवैध जमीन खरीद कर वहां पर एक आलीशान होटल बनाने का काम कर रहे थे, तो मैं था जिसने क्षेत्र के नेता होने के नाते विरोध किया। ना सिर्फ विरोध किया, मुकदमा भी झेला। और हालात हमारे साथ ऐसे हो गए थे कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार जिस तरीके से सरकारी मशीनरी पर दबाव बनाकर हमारे ऊपर प्रताड़ना कर रही थी, हम घबराए नहीं। हमने बाबा रामदेव को घुटने टिका दिया। हम राजनीतिक व्यक्ति और आंदोलन से निकले हुए हैं। और अगर आज ये कोविड का मामला ना होता तो बाबा राम की पतंजलि के अंदर अभी तक यूकेडी ही घुसी हुई होती। बाबा रामदेव को हर उस जगह पर हमने विरोध किया, ये कहकर कि ये लोग अपनी जगह पर योग करें, अच्छी बात है, मगर उत्तराखंड की आबो हवा को खराब करेंगे। बाबा रामदेव को हमने कई बार इस तरह के प्रोग्राम करके बैकफुट पे किया है। इसी तरीके से मैं ऋषिकेश में वो चिन्मयानंद है जबरेबाल वाला, उसके आश्रम में कितने गंदे काम होते हैं। मैं जब आरटीआई से डिटेल निकालता हूं, सरकार देने को तैयार नहीं होती। तो ऐसा नहीं है बिस जी, हम राजनीतिक लोग हैं, हम पे बहुत इजी है चोट मार देना। हम कोई पेड एम्प्लॉय नहीं है। घर फूक कर समाज सेवा करने का मतलब, अगर जिस दिन समाज को पता चल जाएगा उस दिन उत्तराखंड से लेकर नेताओं के प्रति बोलने से पहले उनकी स्थितियों को भी समझना होगा। हमने राज्य बना दिया, मगर हमारे नेताओं की जो दुर्गति हुई है इस पैसे के दम पर, वो भी जनता देख रही है। तो ऐसा नहीं है कि नेता, आम आदमी पार्टी के साथ मेरे वैचारिक द्वंद्व हो सकते हैं, कांग्रेस के साथ, भाजपा के साथ, मगर मैं ये जानता हूं कि जब समाज के लिए संघर्ष करना होता है तो सबसे पहले आग उसके घर में लगती है जो समाज के लिए लड़ता है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जितनी अपमान और जितने जिल्लत नेता झेलने के बाद समाज को दर्शन देता है, ये कोई मजाक काम नहीं है। कह देना बहुत सरल है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। आरोप लगाना हो तो आरोप तो बाबा रामदेव ने लगा दिया। कहां है भारत में कानून? कहां मर गए डॉक्टर? क्यों नहीं इस्तीफा देकर घर बैठते? क्यों नहीं सभी लोग हड़ताल करते? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि इस समय पर यदि हमने जरा सा भी मानवता को दरकिनार किया तो पूरे भारत की जो है स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर अपमान सहने के बावजूद भी चैनलों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, मगर डॉक्टर रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं। उसमें एनएस बिष्ट भी हैं, तो महेश कुड़ियाल भी हैं। मगर ऐसे में यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति कह दे डॉक्टर हड़ताल करो, क्या अच्छा लगेगा? ऐसे टाइम पर जब हमको घर से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझको घंटाघर में कई बार पुलिस वालों ने ये कह के वापस कर दिया कि देखिए भाई साहब, आप ठीक है, आपका सामाजिक वो है, प्लीज बाहर जाइए। तो क्या मैं पुलिस वालों को ये कहूं कि मेरे को तुमने रोक धरना दे दूं? ठीक है, उसकी भी दबाव है। एक पुलिस वाला 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहा है, अपने बच्चों से दूर है, डॉक्टर परेशान है। इसके बावजूद भी बाबा रामदेव ने उस टाइमिंग का फायदा उठाकर यदि देश को अपमानित किया, तो क्या टीवी चैनलों पे ना बोले नेता? क्या करें? बिष्ट जी, भावनाओं को समझो। स्थिति इतनी गंभीर है कि ये बाबा योग की आड़ में भोग और जिस तरीके से धंधे कर रहा है ना, ये मैं आऊंगी आपके पास। इस पर मुकदमे लगने चाहिए थे। दुख की बात यह है कि सरकार राजनीतिक बेईमान हो चुकी है, चाहे वो उत्तराखंड की हो चाहे केंद्र की हो। एक ने माफी मांगी और आज उसने 25 सवालों का जवाब दाग दिया और उसके बाद सरकार चुप है। क्यों चुप है सरकार? चुप क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि वोट का मंत्र हिंदू मुस्लिम है और बाबा रामदेव को आड़ में उकसाओ हिंदुओं को। 80% अनपढ़ लोग हैं और पढ़े लिखे लोग कितने बेईमान हो चुके हैं, ये मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं लोगों के पढ़े लिखों के मुंह से सुनता हूं, आखिर विकल्प कौन है? किसको दें वोट? अच्छा, मतलब तुम्हारा घर में डकैती डाल दे, तुम आवाज ना डालो। ये जो मानसिकता है, और जब पढ़े लिखे लोग इस तरीके से सामाजिक व्यक्तियों को सरेआम जलील करने लग जाएं, ये सोचकर कि हम ही विद्वान हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं करता नेताओं के सिवाय। यहां पर गरिमा बैठी है, मैं जानता हूं कर्नल की बीवी है, कर्नल की क्या कमाई होगी, मगर जब ये अपनी जेब से लोगों को मदद करती है, उमा सिसोदिया अपने पति की कमाई का पैसा जब जनता को देती है, तो लगता है। जब महेश कुड़ियाल जी रात 12-12 बजे तक ऑपरेशन करने के बाद ट्रस्ट में जब पैसा देते हैं, तो हमें मालूम है
हमारे को कितना अच्छा लगता होगा कि संघर्ष करने के बाद भी ये लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। मगर मैं अगर ये कहने लगूं कि सब बेकार है, क्या ये अच्छी ये नहीं है? मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं आऊंगी आपके राजनीतिक पास व्यक्ति अपना शांति काम प्रसाद कर रहे भट्ट जी। हैं।